उस दिन सास सुबह सुबह एक बहुत बड़ा टब निकालकर उसमें ढेर सारी डम्पलिंग्स की स्टफिंग तैयार कर रही थी। वजह, बहू आज मायके से खास तौर पर घर आई थी, लेकिन जैसे ही स्टफिंग तैयार हुई सास ने सीधा बड़ा सा बर्तन बहू के सामने रख दिया। लो अब ये सब तुम ही बनाओ। बहू बस चुप रही, मना करने की हिम्मत नहीं हुई। पति से रहा नहीं गया, वो धीरे से बोला, माँ इतनी सारी डम्पलिंग्स कौन खाएगा, जितनी जरूरत है उतनी बना लेते हैं, बाकी खराब हो जाएंगी। लेकिन सास ने एक ठंडी नजर डाली, ऐसी नजर जिसके बाद घर में कोई बहस नहीं करता। पति ने कुछ नहीं कहा, बस सिंक में पड़े बर्तनों के पहाड़ की तरफ गया और चुपचाप धोना शुरू कर दिया। पत्नी ने देखा तो तुरंत मदद के लिए भागी, मैं कर देती हूँ, लेकिन पति ने उसका हाथ रोक लिया। तुम बैठो, थोड़ा रेस्ट कर लो। इतना सुनते ही सास ताना मारते हुए बोली, वाह बड़ी किस्मत वाली हो तुम, अच्छा पति मिला है। इस बार बेटे ने भी जवाब दे दिया, तो आपने भी थोड़ी मेहनत कर ली होती, 2-4 अच्छे बेटे और पैदा कर लेती। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पत्नी ने तुरंत इशारा किया, बस करो, छोड़ो बात को, क्योंकि वो समझ चुकी थी ये घर बहस जीतने की जगह नहीं है। असल में पिछली रात से ही उसे सब समझ आने लगा था। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुली, किचन से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वो उठ कर गई तो देखा सास पहले से सब्जियां काट रही थी। उसे देखते ही बिना कुछ पूछे एक बड़ा टब उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये काट दो, जैसे बहू नहीं घर की फुल टाइम हेल्प हो। फिर अचानक सास मुस्कुराई, वैसे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है। बहू थोड़ी खुश हुई, सोचा शायद पहली बार सास प्यार दिखा रही है। उसने पैकेट खोला, अंदर एक फ्लोरल एप्रन था। वो समझ गई ये गिफ्ट कम, इशारा ज्यादा है। फिर भी मुस्कुराकर बोली, बहुत सुंदर है। बस इतना सुनना था कि सास खुश हो गई। अगले दिन वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। खाना बनाया, बर्तन धोए, फिर से रसोई साफ की, फिर फल काटे। पूरा दिन वो मेहमान नहीं नौकरानी बनकर घूमती रही। उधर सास ससुर आराम से बैठे बातें करते रहे। शाम हुई, पति ने धीरे से इशारा किया, चलो निकलते हैं। ये सुनते ही पत्नी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। आखिरकार घर वापस। लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आई, माँ मैं आ गई। पत्नी का दिल एकदम बैठ गया। ननद आ चुकी थी और इसका मतलब साफ था, उसकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई। वो बिना कुछ बोले फिर से किचन में चली गई। उधर पूरा परिवार हंस रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन वो उसे लग रहा था जैसे इस घर में उसकी कोई जगह ही नहीं। तभी सास प्यार से अपनी बेटी से बोली, थक गई होगी, बैठो मैं चाय बनवाती हूँ। और अगले ही पल बहू की तरफ मुड़कर, जरा पंपकिन केक्स बना देना, ऊपर सेसमी सीड्स डालना मत भूलना। बस यहीं कुछ टूट गया। अपनी बेटी के लिए इतना प्यार और बहू के लिए सिर्फ काम। वो चुपचाप खड़ी रही। फिर अचानक उसने अपना एप्रन उतारा। कमरे में सबकी नजर उसी पर थी और फिर उसने ऐसी आवाज में बात की जिसे सुनकर सब जम गए। वो अपनी माँ की आवाज में बोली, समधन जी आपकी बेटी आ गई है ना, अब मेरी बेटी को भी घर जाने दीजिए, उसे भी अपनी माँ से मिलना है। पूरा घर सन्न। सास का चेहरा उतर गया। ये क्या बोल रही हो? पति समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत बेटी को उठाया, चलते हैं, बाद में बात करेंगे। सास कुछ समझ ही नहीं पाई। उसे नहीं पता था उसकी बहू बीमार है और सबसे डरावनी बात, बहू खुद भी नहीं जानती थी। कार में बैठते ही वो अचानक नॉर्मल हो गई। क्या हुआ, हम ऐसे जल्दी क्यों निकल आए? उसे कुछ याद ही नहीं था। लेकिन ये पहली बार नहीं था। कभी वो सास की आवाज में पति को डांटती, कभी अपनी माँ की तरह पूछती, स्वेटर पहना, ठंड लग जाएगी। पहले पति को ये थोड़ा फनी लगा, उसे लगा शायद मजाक है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी अलग अलग लोगों की आवाज में बात करने लगी और हर बार बाद में उसे कुछ याद नहीं रहता। अब पति डर गया। उसने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। उसे लगा शायद कोई साया है या पोजेशन, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक